कि मैंने ये भी बात कहने की है। प्रधान जी, स्टार प्रचारक लगातार हल्के में अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थन में आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन आ रहा है? हमारे आम आदमी पार्टी से अमेरिका की पढ़ी लिखी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी, पूर्व में शिक्षा मंत्री, आज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अतिशी जी, ये हमारे बीच में कल आ रही हैं। और अभी तक जितने भी आपके बीच में जो आ रहे हैं या आएंगे, हमारे वाली जो है ना एक सक्षम, आपने उसकी बहुत सी वीडियो देखी होंगी, जो गलियों में जा कर के भी, गरीब से गरीब खाने में जा कर के भी अधिकारियों को लताड़ मारते हुए नजर आएंगे कि आपने ये सीवरेज कैसे बढ़ाया है, ये कैसे सिस्टम है। और उनमें बहुत सी खामियां भी मिली और वो तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को ये कहते हुए भी दिखे होंगे कि ये ठीक करिए, आपने इसमें खाया होगा, इसमें पिया। ईमानदार मुख्यमंत्री आइए। अगर बात करें अतिशी जी, एक जनसभा करेंगी या कोई रोड शो रहेगा? देखिए, जनसभा तो भी बड़ा होना ये काम, तो रोड शो होगा और जनसभा भी मतलब जब हम लास्ट में हमारा करेंगे तब होगा। और बाकी तो जी फिर जनता जनार्दन पे है कि होगा कि नहीं। मेरे हिसाब में 10,000 15,000 के आसपास की भीड़, जो अभी तक मेरे पास मैसेज है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी होनी है अतिशी जी के आशीर्वाद के लिए। क्या स्थान रहेगा और क्या शेड्यूल रहेगा पूरा? अनाज मंडी से हमारा ये शुरू होगा और अनाज मंडी में जब ये शुरू होगा तो उससे पहले हमारे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, केडी जी और खासा चहार जी, वो भी मनोरंजन भी करेंगे और साथ में हमारे नेता भी हैं वो आम आदमी पार्टी के, तो वो भी मुख्य रूप से यहाँ भाग लेंगे। और आप देखना, महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या, माँ बाप बुजुर्गों की संख्या, इस लेवल पे लोगों में उत्साह है कि आम आदमी पार्टी का भी मैनिफेस्टो पे रहेगा? हमारा मैनिफेस्टो तो हमने दे ही रखा कि जी हमारी गारंटी है 31 दिसंबर 2023 से पहले के जितने भी बिजली के बिल हैं वो सारे के सारे माफ करेंगे। वो भी कारण है, अभी मेरे को कुछ दिन पहले एक लड़का मिला, अपने यहाँ खानपुर गांव का है, पिछले 10 साल से उसका 800 रुपये 1,000 रुपये बिल आ रहा है जी, और अचानक से उसका 7.5 लाख रुपए बिल कर दिया। अब 7.5 लाख बिल एक किसान, और बार बार जाने के बावजूद भी अधिकारियों ने उसका बेचारे का कोई सोल्यूशन नहीं करा। पिछले 2-2.5 साल से अधिकारियों के चक्कर काटे, मंत्रियों के चक्कर काटे, इन्हें खाने फुर्सत नहीं मिलती, किस किसान की सेवा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में आ रही है जी। और आपने देखा होगा पंजाब के इलेक्शन में हमारे जो केजरीवाल जी हैं मुखिया, उन्होंने पूरा पोथा लेके आए थे, अगर भाई ये है भाई जो हमने माफ़ करने हैं पंजाब के अंदर माफ़ कर भी दिए, और आगे 300 यूनिट पर महीना फ्री भी देंगे और साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। और आपने मैं बता दूं जी, जो बेटियां हमारी 18 साल की हो जाएंगी उसको 1,000 रुपये पर मंथ के लिए प्रोत्साहन राशि भी उनको मिलेगी। और उसके साथ साथ हमारा जो सरकारी स्कूल है वो सिस्टम खराब कर दिया इन लोगों ने, सरकार ने। अब उस सरकारी स्कूलों को भी ठीक करना है, मोहल्ला क्लिनिक भी है। हमारे यहाँ नारनौंद में सब डिवीज़न है, लेकिन यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, MD डॉक्टर कुछ भी नहीं है। तो ये करेंगे कि सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल 50% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है पिछले 5-6 साल से। ये करेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। हेडमास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, तो ये कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और ये कह रही थी हमने विकास कर दिया। ये तो आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, आप आंकड़े देखिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पकड़ो। मैं तो सरेआम पब्लिक में आना चाहता हूं। कैप्टन अभिमन्यु जी से भी पूछ लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी पूछ लो कि कसी जो हमारे किसान थे, गरीब किसान थे, उनकी जमीनों पे सेक्शन 4 लगा दिया। जब वो करोड़ की जमीन 10-10 लाख रुपए में आ गई तो उसको ले लिया, उसके बाद सेक्शन 4 हटा दिया। रो रहे थे, बहुत से किसान मुझे मिले जो बहुत रोते हुए कहते कि जी हुड्डा साहब ने तो हमारा नाश कर दिया। और ये फिर भूमाफिया तो कई रहे, इसको प्रॉपर्टी डीलर कहते ही थे। ये सच में ही प्रॉपर्टी डीलर है। बिरानी कितना बोला हो रहा देश के ना भाई, अब की बार यो गिरना, अब की बार यो गिरना। लेकिन अब की बार जो है ना एक अलग सी लहर चल पड़ी कि इन दोनों ने छक लिया ही भाई, आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, और वो आन भी लग रही है जी। क्या आम आदमी पार्टी को हरियाणा और पंजाब और दिल्ली जैसे परिणाम आने की संभावना है? 100% उससे भी अच्छा करेंगे जी। अभी तो शुरुआती दौर में पता चल जाता है कि थोड़ी बहुत खामियां भी होंगी। अभी तो देखो मैं तो नया भी हूँ, सारी बातों का तो मुझे भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम होगा। जब दिल्ली में पंजाब में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं होगा।
गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी तो बात बनेगी। वही टीचर हैं, वो विदेशों से ट्रेनिंग करवा दी और आज देखो सरकारी स्कूल में होड़ लगी है। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपने एडमिशन वापस लेके सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। यही तो व्यवस्था करनी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलना, हमारा गुजारा ही नहीं है। बात करें चुनाव की, चुनाव कैसा चल रहा है आपका और किससे आप मुकाबला मान रहे हैं? गजब का चुनाव चल रहा है, हर मुकाबला हमारा किसी से नहीं। ये तो सारे के सारे शराब बट्टन का काम कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस के जो लोग हैं, हमने अभी तक पर्सनली तौर पे, हमारी यार इंडिया संस्था है उस पे हमने 15,000 लोगों के नशा छुड़वाए हैं। लेकिन जी मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इस इलेक्शन में 1.5 महीने में कम से कम 30,000 युवा कम से कम नशेड़ी बन के निकलेंगे। और मैं तो बड़ी चिंता है जी। और मेरी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि जिस आदमी को आप वोट देना चाहते हो, कहीं वही आपके परिवार का, आपके बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं। आप संभालिए अपने युवाओं को। तो इसलिए आम आदमी के बारे में अगर नहीं सोचेगा, किसान के लिए नहीं सोचेगा, तो कौन सोचेगा? नारायण की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु जी कह रहे और विकास का इरादा है, घर घर रोजगार का वादा है। एक भी गांव में गिना दो, एक भी पूरे गांव में 10 साल में 1% रोजगार हो तो बता दो। घर घर रोजगार कैसे दे देंगे जी? और ये और विकास का वादा है, और खान के चांसेस मतलब देवक होनी पब्लिक है। ये तो ये रुक के मार मार छकलेगा। कैप्टन अभिमन्यु जी, पूरा देश जान गया आप किस लेवल पर काम करना चाहो, कितना भ्रष्टाचार करोगे यार। थोड़ा रुक जाओ, थक गए हो तो। लेकिन ना, इनका पेट भरता ही नहीं। और कांग्रेस वाला प्रत्याशी नु है मेरा कुछ रहा ही नहीं। जो चढ़कर बन देगा तो रहा ही नहीं, जिसका रहा ही नहीं तो करेगा के? वो तो सारा द पल्ला जो साथ जा लिया उसने करेगा, फिर न सोचोगा अगला भी लड़िए उसने ही पूरा करिए, इतना 5 साल हो लेंगे। तो सारा सौदा खान का तर बैठा है, समझना पड़ेगा लोगों ने। हमने तो इन चीज़ों से कोसों दूर है जी, हमने तो ये चीज़ करनी भी नहीं। और एक आदमी जिस दिन कह देगा कि हमारी ईमानदारी पे, हमारे खानदान पे, हमारे पूरे परिवार पे अगर एक आदमी उंगली उठा देगा, मैं उसी दिन ये ढोल नगाड़े रही माइक मुइक देकर वापस चला जाऊंगा जी। क्या अपील करना चाहोगे दर्शकों से? मैं तो दर्शकों से यही अपील करना चाहूंगा जी, हलचल साहब, कि कल 2:30-3 बजे आतिशी सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जब आए तो हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, किसान आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और एक पढ़ी लिखी और हमारे देश की राजधानी की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। और झाड़ू उठा ले सारे के सारे, ताकि हमने किते फूल की गंदगी है सड़ पड़ा वो भी, और किते वो जो हाथ से शराब को परजा रहा है वो भी हमने दूर करना पड़ेगा। तो झाड़ू उठाकर हमने सफाई करनी पड़ेगी, उन हाथों को भी काटना पड़ेगा जिस हाथ से शराब बट रही है, हमारे किसान के बच्चों को खराब कर रहे हैं, उस हाथ को भी हमने साफ करना पड़ेगा, उस फूल को भी साफ करना पड़ेगा। जहाँ गंदगी ज़्यादा आ गई और उस गंदगी में फूल मुरझा गया, उस भ्रष्टाचारी फूल को दूर करना पड़ेगा। इसलिए आप सारे के सारे कल 3 बजे आतिशी सिंह मुख्यमंत्री दिल्ली आपसे अपील करने के लिए आ रहे हैं। आइए और झाड़ू लेके आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आईडी ले जा।